फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन ट्रिक के सहित में हम ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कि इन सेंटेंस को आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में डे टू डे कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद रोहित अपने पुराने दोस्त विकास से बाजार में मिला। बहुत दिनों बाद, इसके लिए होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोहित अपने पुराने दोस्त मतलब होता है ओल्ड फ्रेंड। क्या होता है पुराने दोस्त मतलब ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। मिलने की इंग्लिश होती है मीट, ठीक है, मीट, लेकिन ये मिला पास्ट टेंस है, इसीलिए मीट, मेट और मेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, V1, V2, V3, पास्ट टेंस है इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये हो जाएगा मेट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोहित मेट अपने फ्रेंड मतलब हीज ओल्ड फ्रेंड। उसके हीज ओल्ड फ्रेंड का नाम क्या था, विकास। कहाँ मिला, बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट, ओके। सो होल ट्रांसलेशन विल बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोहित मेट हिज ओल्ड फ्रेंड विकास इन द मार्केट, ठीक है। इस मिला की इंग्लिश होती है मेट, ठीक है, मेट, लेकिन ये यहाँ पर वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सो होल ट्रांसलेशन विल बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोहित met his old friend Vikas in the market, ओके, फाइन। रोहित, अरे विकास कितने दिनों बाद मिल रहे हो। अरे विकास कितने दिन बाद मिल रहे हैं। हम अक्सर मिलते हैं किसी से तो हम ये वाला सेंटेंस हमेशा यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को सीख कर आप यूज़ करें। रोहित, हे विकास, इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस लास्ट वी मीट, ओके, सिंस वी लास्ट मीट। सो यहाँ पर देखिए, ये कहता है रोहित से, हे विकास, इट हैज़ बीन, ये देखिए, ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसीलिए होगा इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम। कितने दिनों बाद मतलब सच अ लॉन्ग टाइम, सच अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट, ठीक है। ये बहुत ही नेचुरल सेंटेंस है। इट हैज़ बिन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस लास्ट वी मेट, ऐसे कहना है। हे गाय, इट हैज़ बिन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस लास्ट वी मेट या वी लास्ट मेट, ठीक है। इट हैज़ बिन सच अ लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत समय हो गए, सिंस वी लास्ट मेट, हम जब लास्ट मिले थे, ठीक है। यदि आपको ये सेंटेंस टफ लग रहा है तो एक और ऑप्शन देती हूँ, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, वो है लॉन्ग टाइम नो सी। हे विकास, लॉन्ग टाइम नो सी। ये बहुत ही प्यारा और सेंटेंस है और आप इसे यूज़ कर सकेंगे। हे विकास, पूरे कॉन्फिडेंटली यूज़ किए। हे विकास, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू, कहाँ थे तुम, वेयर वर यू, कहाँ थे तुम, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं, इट हैज़ बीन एजेस सिंस लास्ट वी मेट, ठीक है। इट हैज़ बीन मतलब सदियों हो गए हैं, इट हैज़ बीन एजेस मतलब सदियों हो गए हैं, सिंस वी लास्ट मेट, ओके। सो इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। सबसे इजी मेरे को ये वाला लगता है, आप ये यूज़ करें। हे गाय, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू मतलब कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे इतने दिन से,
या फिर इट हैज़ बीन एजेस, सदियों हो गए कहाँ थे तुम, सिंस वी लास्ट मेट, हमें लास्ट मिले हुए। या फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। तो इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। विकास, हाँ यार बहुत समय हो गया, तुम कैसे हो, ये भी हम पूछते ही हैं अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में। तो विकास, हाँ यार, हाँ यार मतलब कि यह गाय, या फिर हम कहते हैं कि यह मैन, या बडी, मैन भी कह सकते हैं या बडी भी कह सकते हैं, या बडी, बहुत समय होगा, इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग टाइम, बहुत समय होगा क्यों कहेंगे, इट हैज़ बीन अ रियली, सचमुच, रियली मतलब सचमुच, लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया, लॉन्ग टाइम। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या मैन, इट हैज़ बीन एजेस, इट हैज़ बीन एजेस, सदियों हो गए मिले हुए, इट हैज़ बीन एजेस, ठीक है। हाउ आर यू, और हाउ, अब कैसे हो को क्या कहेंगे, हाउ आर यू। या फिर आप कह सकते हैं, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो, क्या चल रहा, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। या फिर कहो, हाउ आर यू डूइंग, कैसे चल रहा है तुम्हारा, हाउ आर यू डूइंग, सो इस तरीके से आप इसे 3 तरीके से यूज़ करें, ठीक है। तो फर्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं, विकास ये मैन, इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग टाइम, सचमुच बहुत लंबा समय हो गया, इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन, सेम आएगा, इट हैज़ बीन एजेस, सदियों हो गए हैं। हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, सेम है, सभी का मीनिंग सेम है, कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग भी कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ आजकल क्या कर रहे हो। देखिए, मैं ठीक हूँ को कहेंगे आई एम डूइंग गुड, या आई एम गुड, आई एम गुड, ये भी ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या आई एम डूइंग गुड, या क्या कह सकते हैं, आई एम डूइंग गुड, मतलब मेरा ठीक चल रहा है, आई एम डूइंग गुड, ये दोनों आप कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। तुम सुनाओ, ठीक है, तुम सुनाओ को टेल मी व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, तुम सुनाओ, टेल मी, तुम बताओ, ठीक है। या फिर कह सकते हैं, आई एम डूइंग गुड, सो टेल मी, ठीक है। आजकल क्या कर रहे हो को क्या कहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल के लिए दीज डेज, ठीक है, दीज डेज, आजकल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दीज डेज, ठीक है, आजकल। तो क्या कहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, क्या आजकल, दीज डेज, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट हैव यू बीन अप टू दीज डेज। यदि आपको ये इजी लगता है तो आप इससे, जो सबसे ज़्यादा इजी लगता है उसे आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। बिल्कुल टफ से स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल इजी से स्टार्ट करना है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। व्हाट हैव यू बीन, इसको पूरा एक साथ में बोलना, व्हाट हैव यू बीन अप टू, मतलब अभी अब क्या चल रहा है हमारा इस समय, व्हाट हैव यू बीन अप टू, पूरा फ्लुएंटली इसे 6-7 बार बोलने की प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। दीज डेज, ओके, व्हाट हैव यू बीन अप टू दीज डेज, मैं अभी एक नई कंपनी में काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस टेंस है, वो एक्शन आपका चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो इसीलिए इज एम आर के साथ में, वर्ब के साथ में आई आता है। तो आई एम वर्किंग एट अ न्यू कंपनी, प्रपोजिशन एट आएगी क्योंकि वो एक फिक्स्ड लोकेशन में काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, आई एम वर्किंग, काम करने को कहते हैं वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, इसलिए वर्क का वर्किंग हो जाएगा। आई एम वर्किंग एट अ न्यू कंपनी नाउ, ठीक है, अभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एट अ न्यू कंपनी रिसेंटली। जो नेटिव स्पीकर हैं वो ऐसा कहते हैं, आई हैव स्टार्टेड, मैं काम करना शुरू कर चुका हूँ, आई हैव स्टार्टेड
हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एट अ न्यू कंपनी रिसेंटली, न्यू कंपनी रिसेंटली, रिसेंटली मतलब अभी 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 या कुछ दिनों से मैंने अभी नई कंपनी ज्वाइन की है। तो आई एम वर्किंग फॉर अ न्यू कंपनी दीज डेज, इस तरीके से भी कह सकते हैं। आई एम वर्किंग, जो आपको इजी लगे आप उसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। आई एम वर्किंग फॉर अ न्यू कंपनी दीज डेज, आई एम वर्किंग फॉर अ न्यू कंपनी दीज डेज, ठीक है। ये वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कहता है कि अरे तुम नई कंपनी ज्वाइन कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बोलते ही है ना ऐसा। तो ये कहता है वाओ दैट्स अ रियली ग्रेट, दैट्स अ रियली ग्रेट। और विकास से पूछता है और तुम क्या कर रहे हो, हम बोलते हैं ना जैसे मैं तो ये कर रहा हूँ लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वाओ दैट्स, वाओ के बाद में ये लगता है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं इसके। एक्सप्लेनेशन मतलब कि आप अचंभे में कहते हैं वाओ दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट मतलब रियली बहुत ही अच्छा है यार, तो बहुत अच्छी बात है, रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि या रियली दैट्स रियली ग्रेट या वाओ दैट्स ग्रेट, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए विकास तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो एंड और तुम, एंड व्हाट अबाउट यू, और तुम के लिए आएगा एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट मतलब तुम्हारा क्या चल रहा है, व्हाट अबाउट यू तुम क्या कर रहे हो, व्हाट अबाउट यू उसके बारे में पूछ रहा है इसीलिए आया व्हाट अबाउट यू, ठीक है, व्हाट अबाउट यू है कि अब उसने कहा व्हाट अबाउट यू तुम क्या कर रहे, तो अब रोहित कहता है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड इम्प्रूविंग माई स्किल्स, ठीक है, मतलब आई एम, ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड, और क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूविंग माई स्किल, इम्प्रूविंग माई स्किल्स, इम्प्रूविंग माई स्किल्स। या फिर आप इसको कहने का एक और तरीका है, आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड वर्किंग ऑन माई स्किल्स। वर्किंग ऑन मतलब होता है कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स के ऊपर, वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई स्किल्स। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड वर्किंग, जो आपको ईजी लगे वो कहें आप, उससे स्टार्ट करें बोलना। तो देखना आप जब इस तरह के सेंटेंस कभी बोल के आएंगे ना, आपको खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग माई स्किल्स या वर्किंग ऑन माई स्किल्स, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड वर्किंग ऑन माई स्किल्स, आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड इम्प्रूविंग माई स्किल्स, ठीक है, इस तरीके से बोले। अब देखिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, विकास बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहो, तुम जल्दी ही फ्लुएंट हो जाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया को आप क्या कहेंगे, दैट्स ग्रेट, ये बहुत ही ईजी है तो इसको आप सिंपल कहें दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया है ये तो, दैट्स ग्रेट। या आप कह सकते हैं दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट कह सकते हैं, दैट्स अमेजिंग, अरे यार ये तो बहुत ही लाजवाब है, ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, किसी भी काम को करते रहने को कहते हैं कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहो को कीप क्या करते रहो, प्रैक्टिस, तो कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तुम जल्दी फ्लुएंट हो जाओगे, ठीक है, तुम जल्दी फ्लुएंट हो जाओगे मतलब यू विल बिकम फ्लुएंट वेरी सून, ठीक है, यू विल, ये आपका प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। यू विल फ्लुएंट, यू विल बिकम, हो जाओगे, बिकम के लिए हो जाओगे के लिए बिकम फ्लुएंट वेरी सून, वेरी सून मतलब बहुत जल्दी, ये कहने का एक तरीका है। एक और बहुत ही प्यारा तरीका है कहने का, यू विल बी फ्लुएंट इन नो टाइम, नो टाइम मतलब तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाओगे। यू विल, मैं तो इसे हमेशा यूज़ करती हूँ अपनी स्पोकन इंग्लिश में, यू विल बी फ्लुएंट इन नो टाइम, इन नो टाइम। मैं जैसे कहती हूँ ना कि अरे मैं बस अभी गई और अभी आई, ठीक है, आई एम कमिंग बैक इन नो टाइम, नो टाइम मतलब बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं लगेगा, बस अभी गई अभी आई। तो नो टाइम मतलब बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा,
जैसे हम कह रहे हैं ना वेरी सून, उसकी जगह आप नो टाइम रखिए, यू विल बिकम फ्लुएंट वेरी सून, यू विल बी हो जाओगे, यू विल बी फ्लुएंट इन नो टाइम। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं अमेजिंग, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल स्पीक फ्लुएंटली रियली सून। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं ऑसम, ऑसम स्पेलिंग यूज याद रखें, AWESOM, ऑसम। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बस तुम प्रैक्टिस करती रहो, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिसिंग, सॉरी स्पेलिंग PRACTICING। ठीक है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल स्पीक फ्लुएंटली रियली सून, यू विल स्पीक फ्लुएंटली, तुम जल्दी ही फ्लुएंट बोलने लग जाओ, यू विल स्पीक फ्लुएंटली रियली सून, रियली सून। थैंक्स, तुम्हें फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम ये कहते ही हैं किसी से मिलके, देखो बहुत अच्छा लगा यार तुमसे मिलके, बहुत दिन बाद मिले, बहुत अच्छा लगा, तो क्या कहेंगे थैंक्स, इट वॉज रियली ग्रेट, इट वॉज रियली ग्रेट सीइंग यू अगेन। ठीक है, इट वॉज रियली मिलकर लगा मतलब सीइंग यू अगेन, इट वॉज रियली ग्रेट सीइंग यू अगेन। ओके, थैंक्स, इट वॉज लगा, वॉज आया है क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इट वॉज रियली ग्रेट सीइंग यू अगेन, सीइंग यू अगेन मतलब तुम्हें वापस फिर से मिलकर या तुम्हें देखकर। ठीक है, सीइंग इट वॉज रियली ग्रेट सीइंग यू अगेन। या फिर आप इस तरीके से थे, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू अगेन, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग मतलब नाइस मीटिंग मतलब तुमसे मिलकर, मीटिंग यू अगेन। ठीक है, इट वॉज नियर, या फिर इट वॉज सो गुड टू सी यू अगेन, बहुत सारे तरीके हैं इसको कहने के। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो गुड, बहुत अच्छा, इट वॉज सो गुड, इट वॉज सो गुड टू सी यू अगेन, इट वॉज सो गुड टू सी यू अगेन। तो इस सेंटेंस को आप ज़रूर अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें। थैंक्स, फिर तुम्हें फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम बोलते ही हैं इसको अपने, आज से आप जो भी किसी फ्रेंड से मिलेंगे तो आप यहाँ पर जब जाते समय से कहेंगे, इट वॉज रियली ग्रेट सीइंग यू अगेन, इट वॉज सो गुड टू सी यू अगेन, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू अगेन। ठीक है, इस तरीके से कहना है। विकास फिर कहता है जो इसमें से आपको इजी लगे वो आप उठाओ और उसको बोलने की प्रैक्टिस करो। एक बार गलत हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, विकास कहता है मुझे भी, चलो फिर जल्दी मिलते हैं। हम कहते हैं ना हाँ मुझे भी अच्छा लगा, आप उसने कहा मुझे अच्छा लगा ना, हाँ मुझे भी अच्छा लगा, चलो फिर जल्दी मिलते हैं अपन। ठीक है, फिर मिलेंगे कभी। तो क्या कहते हैं, मुझे भी मतलब सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर, चलो फिर जल्दी मिलते हैं। लेट्स मीट अगेन सून, लेट्स मीट अगेन, चलो के लिए लेट्स मीट अगेन सून, सून मतलब जल्दी मिलते हैं। या फिर सेम हियर, लेट्स कैच अप अगेन सून, कैचअप मतलब मिलना होता है, मतलब फिर से मिलना, चलो बाद में बोलते हैं ना, लेट्स कैच अप अगेन, बाद में बात करते हैं या मिलते हैं। कैचअप, लेट्स कैचअप अगेन सून, चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं। कैचअप मतलब ये आपका डे टू डे में बोले जाने वाला बहुत ही नेटिव स्पीकर का बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है जिसे आप यूज़ करें। लेट्स कैचअप अगेन सून, फिर जल्दी मिलते हैं। या फिर ओके सेम हियर बडी, लेट्स मीट अगेन सम टाइम सून, जो आपको अच्छा लगे वो बोलें। लेट्स मीट अगेन सम टाइम सून, चलो और कभी फिर मिलते हैं। ठीक है, सम टाइम मतलब फिर कभी मिलते हैं, सून जल्दी ही। ठीक है, लेट्स मीट अगेन सम टाइम सून, लेट्स कैच अप अगेन सून, लेट्स मीट अगेन सम टाइम सून, लेट्स मीट अगेन सून। ठीक है, सो होल ट्रांसलेशन विल बी थैंक्स, इट वॉज रियली गुड सीइंग यू अगेन, या इट वॉज सो गुड टू सी यू अगेन, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू अगेन, सेम हियर, लेट्स कैच अप अगेन सून। ओके, लेट्स कैच अप अगेन सून। तो इस तरीके से आपने स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंस को यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी,
प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरीके की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की और इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो आपको इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी मिल पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग।